सुबह का सूरज हल्की धूप के साथ छोटे गरीब मुस्लिम घर में उतर रहा था। अब्बू नमाज के बाद जमीन पर बैठे थे, हाथ जोड़े, आंखों में शांति। अम्मी रसोई में हल्का हरा सलवार सूट पहने, सिर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े चाय बना रही थीं। छोटी जोया, 18 साल की प्यारी लड़की, गुलाबी सलवार सूट और सिर पर गुलाबी दुपट्टा ओढ़े अपने कमरे में सो रही थी। अब्बू ने धीरे से उठकर हाथ में कपड़े का बैग लिया और काम पर जाने के लिए तैयार हुए। अम्मी ने पानी की बोतल हाथ में दी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, ध्यान से जाना। जोया खिड़की से उन्हें देख रही थी, आंखों में थोड़ी चिंता और मोहब्बत। बाजार की भीड़ में अब्बू मेहनत से मजदूरी कर रहे थे, पसीने से चेहरा भरा, हाथों में काम, तेज धूप में लोग गुजर रहे थे, पर उनके चेहरे पर ठहराव और धैर्य था। घर लौटकर अम्मी पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थीं। उनका सिर ढका हुआ था, हाथों में चूड़ियां झिलमिला रही थीं। जोया शाम को जमीन पर बैठकर किताबों से पढ़ रही थी। अम्मी उसके पास बैठकर धीरे धीरे समझा रही थीं। बल्ब की हल्की रोशनी कमरे को गर्माहट दे रही थी। एक दिन जोया गुस्से में बोली, मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए और नया फ़ोन भी। अब्बू चुप थे और दुखी। अम्मी धीरे से समझा रही थी, बेटा सब्र रखो, सब ठीक होगा। जोया गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद कर दी। अब्बू बाहर खड़े उदास थे और अम्मी उनके पास खड़ी होकर चिंता कर रही थी। रात का सन्नाटा था। जोया चुपचाप पानी लेने के लिए किचन आई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। वहीं अब्बू जमीन पर बैठे बिल और कागज देख रहे थे, आंखों में आंसू, धीरे धीरे दुआ मांग रहे थे। अम्मी अब्बू के पास बैठी धीरे से अपनी चूड़ियां उतार रही थीं। अब्बू हैरान थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सुबह जोया ने देखा कि अम्मी के हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। उसका चेहरा टूट गया। अम्मी हल्की मुस्कान देती हुई बोली, बेटी, तुम्हारी पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। जोया ने अम्मी को गले लगाया और रो पड़ी। अब्बू पास खड़े थे और आंखों में आंसू पोंछ रहे थे। समय बीत गया। जोया कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, कॉपी में मेहनत से लिख रही थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास और लगन से भरा हुआ था। आखिरकार जोया बड़ी होकर घर लौटी। उसने अम्मी को नई सोने की चूड़ियां पहनाई और अब्बू को नया कुर्ता दिया। तीनों रोते हुए गले लगे, खुशियों से भरे हुए।